न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और सबसे पहले बात करेंगे इत्र कारोबारी से जुड़े लोगों पर छापेमारी हो रही है। यहां पर आईटी की छापेमारी जारी है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और कारोबारी पुष्पराज जैन के कन्नौज हाथरस में छापेमारी चल रही है। वहीं अंबेडकर नगर में गुटखा कारोबारी हाजी नसीम के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। कानपुर में प्रगति अरोमा पर भी छापेमारी चल रही है और इसके अलावा देश के कई और शहरों में भी छापेमारी चल रही है। हम आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कन्नौज, हाथरस, अंबेडकर नगर और कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आईटी की छापेमारी से इत्र कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो इनकम टैक्स विभाग की बड़ी छापेमारी चल रही है। 50 जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। नोएडा, कानपुर, कन्नौज में ये छापेमारी आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई, सूरत में भी चल रही है। अंबेडकर नगर में भी छापेमारी। पुष्पराज जैन पंपी के घर पर छापा। एसपी के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन। महावीर जैन के दफ्तर पर भी छापा। तो सुबह से ही पुष्पराज जैन के घर पर छापेमारी तो चली रही है। इसके साथ ही साथ यूपी में 50 जगहों पर भी छापेमारी चल रही है। और अब तक की अपडेट आपको दे दें, आईटी ने 50 ठिकानों पर छापा मारा है। इसके साथ ही पुष्पराज जैन सहित कई लोगों पर शिकंजा कसा। कन्नौज, कानपुर, दिल्ली, नोएडा में छापेमारी चल रही है। मुंबई, सूरत में भी आईटी का छापा चल रहा है। देश भर में आईटी की छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है और इसी की वजह से कह सकते हैं कि इत्र कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार ईडी जो है वो किस तरीके से एक्शन मूड में है, किस तरीके से वो छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी जो छापेमारी चल रही है, जब तक कि ये नहीं खत्म हो जाती छापेमारी, तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। और छापेमारी लगातार चल रही है, लेकिन हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पुष्पराज जैन के घर पर जो टीम पहुंची हुई है छापेमारी के लिए, उनमें से 3 लोग ऐसे हैं, जो 3 ऑफिसर हैं, वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन कुछ भी कहने से वो बचते हुए नजर आए। इनकम टैक्स की टीम पुष्पराज जैन पंपी के घर पर छापा मारा है। कन्नौज में छापेमारी चल रही है और ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, पंपी जैन के घर पर छापेमारी चल रही है, पुष्पराज जैन के घर पर यह छापेमारी। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कन्नौज में भी छापेमारी चल रही है। 2 तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं दिल्ली और मुंबई की। इनकम टैक्स विभाग की टीम दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, दूसरी तस्वीर मुंबई की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इनकम टैक्स विभाग की टीम दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में मोहम्मद याकूब उर्फ मलिक मियां के आवास पर छापेमारी कर रही है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक का अपडेट क्या है छापेमारी को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से डीजीजीआई की टीम ने कानपुर से लेकर कन्नौज और कन्नौज से लेकर कानपुर तक का पूरा एक सफर तय किया और लंबी बरामदगी सामने आई और कहीं ना कहीं पीयूष जैन सलाखों के पीछे। और उसके बाद भी डीजीजीआई ने अभी जहां एक और ट्रांसपोर्ट का अप्रोच किया, उसके यहाँ से तमाम चीज़ें मिली थी, मगर इन द मीन टाइम लोगों को लगा कि ये छापेमारी अब समाप्त हो चुकी है। इसी कड़ी में मुंबई की एक इनको इनपुट मिला था कि कानपुर में जो एक ट्रांसपोर्टर जिसे बादशाह ट्रांसपोर्टर, जो हमारे सूत्र है बादशाह ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट नगर में बघई के पास जिनका कहीं ऑफिस है, उनके यहाँ अप्रोच किया और उसके बाद से टीम यहाँ अर्ली मॉर्निंग सुबह पहुंची है। पहले तो मीर याकूब के यहाँ पहुंची, और क्योंकि ये मीर याकूब के यहाँ कोई पहला छापा नहीं, अगर बात की जाए तो 2003 में भी इसके यहाँ छापा पड़ा था और लगभग 17 घंटे तक इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की थी, जिसमें उनके कानपुर के बाबूपुरवा, माफी चाहूँगा बघई और कानपुर के सिविल लाइन्स और इसके अलावा उनके रिलेटिव्स के यहाँ भी पूछताछ चली थी, यहाँ तक कि स्वरूप नगर के इकबाल कॉटेज के पास भी ये लंबा प्रोसेस चला था। उसके बाद फिर आज उनके छापेमारी चली। इन द मीन टाइम जब तक मीडिया वाले समझ पाते कि छापेमारी कहाँ चल रही, तो पंपी जैन, जिनका नाम डीजीजीआई के में
पहले लिया गया था कि पी जैन करके नाम, जिसको लेकर तमाम अटकलें लगाई थी कि पी डॉट जैन, पीयूष जैन या पुष्पराज जैन, ऐसे तमाम चीज़ें थी। मगर अब इनकम टैक्स ने ना तो पी डॉट है ना पी आर है, सीधे पुष्पराज जैन के छापेमारी की शुरुआत की, जिसमें 7 सदस्यीय टीम वहाँ मौजूद थी। अब से लगभग 50 मिनट पहले 30 सदस्यीय टीम वहाँ से सराय मीरा की तरफ निकली है और ऐसा माना जा रहा है कि सराय मीरा में उनके कॉन्टैक्ट्स के कुछ लोग हैं, उनके यहाँ पूछताछ की जा सकती है। मगर जिस तरह हमारी न्यूज़ 18 की टीम ने अनऑफिशियली उनके ब्रदर से बात की मोबाइल पे, तो उनका साफ कहना था कि हम पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। जो ये इशू बताया जा रहा है 19-20, 20-21, 21-22 का, कहीं ना कहीं टैक्सेशन का जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हम सारे प्रोवाइड करके दे रहे हैं, क्योंकि हम टैक्स देते हैं, चाहे कस्टम हमारे पास क्लियरेंस है। और निश्चित तौर पर ये बात उन्होंने एडमिट भी की कि उनका मुंबई में अपना सेटअप है, उनका अपना लखनऊ में सेटअप है, उनका अपना कानपुर में सेटअप है, उनका अपना नोएडा में सेटअप है। और यही अगर बात करें याकूब की, तो याकूब के डिफेंस महारानी बाग की बात की जाए, महारानी बाग कॉलोनी में एक्सटेंशन में उनका अपना आवास भी है। और बात की जाए नोएडा के 12-22 सेक्टर में भी उनका एक आवास बताया जा रहा है। बात की जाए उनके ग्रेटर नोएडा अपना आवास है, और एक उनका पार्सनाट में भी कहीं बताया जा रहा है। एक लंबा चेन लगी है, क्योंकि लगभग इस इनकम टैक्स की पूरी जो टीम काम कर रही है दोनों सेगमेंट्स पे या दोनों ठिकानों पर, इनसे जुड़े 50 लगभग ऐसे ठिकाने जिन पर पूछता जाए। कानपुर के कैनाल रोड की बात की जाए, कानपुर के बाबूपुरवा की बात की जाए, कानपुर के स्वरूप नगर की बात करें, या कन्नौज के इन 3 ठिकानों की इस तरह बात करिए। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी के एमएलसी की बात की जाए, उसके छापेमारी चल रही है। इन द मीन टाइम मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए इस वक्त हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये प्रेस वार्ता यहाँ कराई जा रही है, और ये प्रेस वार्ता दिखा साफ है। इत्र नगरी कन्नौज 31 दिसंबर यानी अब से कुछ देर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व में भी डीजीआई की टीम का द्वारा कहा गया था कि ये उनका कहीं ना कहीं लिंक निकाला जा रहा था, बाद में वो चीज़ फ्रेम नहीं आ पाई, और कहीं ना कहीं उसने भी अपना मीडिया के समक्ष कहा था कि हमारा इस जैन परिवार से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल अमित, क्योंकि लगातार जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है, इसको लेकर कई सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं। अमित, आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन राम गोपाल यादव ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनाते हैं। बीजेपी अखिलेश की लोकप्रियता से अखिलेश की जनसभाओं में आने वाले अपार जनसमूह को देख के घबरा गई। बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हो रही, सारा प्रशासन, सारा अमला लगता है, तो अखिलेश की सभाओं के कोने के बराबर इनकी भीड़ नहीं हो पाती, जिसमें सब कर्मचारी होते, हो नहीं पाती। अब ये हताश हैं, निराश हैं, इन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश हाथ से निकला जा रहा है। इसलिए ये बहुत ही घटिया स्तर पर उतरकर इस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं। पहले मैनपुरी में हमारे कार्यकर्ता के यहाँ छापा मारा, मऊ में कार्यकर्ता के यहाँ छापा मारा, एक जगह और छापा मारा, लेकिन कुछ भी नहीं था। इसके बाद कुछ बताते नहीं। बीजेपी के एक आदमी के यहाँ छापा पड़ गया पुष्पराज जैन के धोखे में, कन्नौज में पीयूष जैन के यहाँ। उसका फौरन बता दिया कितना 200 करोड़ और इतना चला सारे टीवी में, और जैसे ही पता चला बीजेपी का सब जगह, लेकिन आना बंद हो गया उसका। तो हमारे सहयोगी लगातार अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, इस छापेमारी से एक बात तो समझ में ये आती है कि छापेमारी के बाद समाजवादी पार्टी में खलबली तो मची गई है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि इत्र कारोबारियों में भी खलबली मच गई है। और अब ऐसा भी हो गया होगा कि इत्र कारोबारियों में एक खौफ सा भी हो गया कि अगला नाम किसका हो सकता है जो ईडी की रडार पर हो। बहुत अहम सवाल आपने कहा। निश्चित तौर पर अगर छापेमारी के अलर्टनेस की बात की जाए, तो डीजीजीआई की टीम ने जिस दिन छापेमारी कन्नौज में की, उस दिन के बाद से पूरा क्षेत्र, अगर हम बात करें यहाँ के छोटे बड़े व्यापारियों को मिलाया जाए, तो लगभग 188 लोग ऐसे हैं जो छोटे बड़े इत्र कारोबारी, जिनका पूरे मिडिल ईस्ट में कतर, करामा, रुबई, शारजा, बरदुबई, दोहा और जद्दा तक सामान जाता है। यानी मिडिल ईस्ट में अगर यहाँ जाता है तो यूके में जाता है, वहीं कनाडा में टोरंटो में जाता है। अगर हम बात करें यूके के मैनचेस्टर में जाता है, नटफोर्ट में जाता है, सेंट्रल लंदन में जाता है, और इंग्लैंड यानी जा जाए। अगर उस तरफ दिखाए इंडियानापोलो में जाता है, इनके तमाम लॉस एंजलिस ऐसी बिल्कुल। अमित, आपके पास वापस आऊंगी। हमारे सहयोगी लोकेश भी हमारे साथ हैं, जो कि पुष्पराज जैन के घर के बाहर ही वो मौजूद है, लगातार वो नजर भी बनाए हुए हैं। लोकेश, आप बताइए अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या जो इनकम टैक्स की जो टीम है अभी भी वो अंदर है या फिर वो बाहर आ चुकी है? क्या जो छापेमारी चल रही थी वो खत्म हो चुकी है या अभी भी वो चल रही है? देखिए, आपको बता दें सुबह 8 बजे से टीम आई हुई है और बराबर अंदर है,
और टीम के अभी कुछ सदस्य बाहर भी निकले थे और उनसे मैं पूछने की कोशिश की थी और वो एक बैग लेकर गए थे, अपनी गाड़ी में रखने गए थे, गाड़ी लेकर चली गई है। लेकिन उनसे हमने पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं कि इस बैग में क्या लेकर वो जा रहे हैं, या वो इस बैग को पहले अंदर लेकर गए थे उसी बैग को वापस लेकर जा रहे हैं। लेकिन टीम अभी भी जो अंदर है और टीम अभी भी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल लोकेश, क्या इस बात की जानकारी आपको मिल पाई है, क्योंकि सुबह से आप पुष्पराज जैन के घर के आसपास ही हैं, क्या पुष्पराज जैन के कनेक्शन के बारे में कुछ पता चल पाया है कि जिस तरीके से लगातार सुबह से छापेमारी चल रही है, कोई ऐसा कनेक्शन सामने आया हो पुष्पराज जैन को लेकर? देखिए, अभी ऐसा कुछ सामने मेरे सूत्र हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया है। पुष्पराज जैन एक बहुत बड़े व्यापारी हैं और वो एक तरह के पुराने कारोबारी हैं। यहाँ उनका पैतृक कारोबार है और अब उनके पिता के समय से चलता चला आ रहा है ये कारोबार। और उनकी कन्नौज ही नहीं, कन्नौज के अलावा मुंबई में भी उनकी फैक्ट्रियाँ हैं। कन्नौज में फैक्ट्री है, मुंबई में भी फैक्ट्री है जो एक तरह से जुड़ी। इसके अलावा उनके और भी अन्य कारोबार हैं, जिसमें पेट्रोल पंप है, कोल्ड स्टोरेज है, जो तो कहा जाए। बिल्कुल लोकेश, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, न्यूज 18 के दर्शकों तक पहुंचा दे। आपको बता दें कि कानपुर में आकर छापेमारी, बड़ी खबर इस वक्त की है, महावीर जैन के दफ्तर पर भी छापा। तो लगातार एक के बाद एक छापेमारी। इत्र और केमिकल कारोबारी है जैन। प्रगति अरोमा पर भी छापेमारी। तो पंपी जैन के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं महावीर जैन। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, पंपी जैन के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं महावीर जैन, जिनके बाद छापा पड़ा हुआ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि सबसे पहले न्यूज़ 18 ने इस बात को बताया था कि 10 उनके सहयोगी जो उनके रिलेटेड हैं, उनके बिजनेस से जो उनके बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उसमें बात की जाए 6 कानपुर के, 4 कन्नौज के। सुबह फर्स्ट टाइम से न्यूज़ 18 इस बात को अपने करोड़ों दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाम डिस्क्लोज एक एक करके, क्योंकि इनकम टैक्स की अपनी जो कार्रवाई बड़ी कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और बड़ी सेफ एंड सिक्योर रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे से कहीं ना कहीं जैसे जैसे टीम्स पहुँच रही हैं, वैसे वैसे पता चला, जैसे कि पहले बताया था बाबूपुरवा का एक मामला बताया, फिर कैनाल रोड के एक इशू सामने आया, फिर स्वरूप नगर का एक सेंटर सामने आया, और उसके बाद महावीर जैन जो कहीं ना कहीं इनके रिलेटिव भी हैं। इस कारोबार में जैन परिवार के, जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे थे लोकेश, इनका अपना जहां कन्नौज में कोल्ड स्टोरेज है, तो वहीं कानपुर में भी अपने 2 डिपो ऑफिसेज हैं। और पेट्रोल पंप की बात की जाए तो अमित, और बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में भी जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, इसको लेकर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ है। शंकर, आपके पास क्या जानकारी है अभी? देखिए, राजधानी दिल्ली में 3 जगह पे इस वक्त में छापेमारी चल रही है, जिसमें कि एक लोकेशन पे इस वक्त में मैं हूँ ईश्वर नगर में। जो 3 लोकेशन की अगर बात करें तो वो तीनों लोकेशन जो है बाकायदा अलग अलग लोगों का है, जिसमें कि इस वक्त में मैं मियां मलिक जो है उनके आवास पे हूँ। ठीक, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा 3rd फ्लोर। जो 3rd फ्लोर है, ये 3rd फ्लोर मियां मलिक का है। हालांकि मियां मलिक इस आवास में फिलहाल नहीं है। मियां मलिक के रिश्तेदार जो हैं वो इस आवास पे भी आए हुए हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार मियां मलिक फरार हैं। मियां मलिक पिछले 4 दिन पहले जब बाकायदा उनको कन्नौज में देखा गया था, उसके बाद से वो लगातार वो फरार हैं। उसके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक ना इनकम टैक्स को लगी है, ना ही उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका रिश्तेदार भी इस बात को कह रहा है कि वो नहीं पता है कि मियां मलिक हैं कहाँ। लेकिन इनका ये साउथ दिल्ली स्थित ये आवास है जो ईश्वर नगर इलाके में है। ये लोकेशन की अगर बात करें, शंकर, एक सवाल, बिल्कुल शंकर, अभी जैसा कि आपने बताया है कि मियां मलिक को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्या जब पीयूष जैन के वहां जब छापेमारी हो रही थी तो क्या इस बात की जानकारी के बाद से ही मियां मलिक फरार है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? वाकई में देखिए, जिस तरह से अगर मियां मलिक की बात करें तो जब पीयूष जैन के यहाँ पे जब छापेमारी हुई थी और पीयूष जैन के बारे में जब छापेमारी की गई थी, उसी वक्त से मियां मलिक फरार हैं। उनका कोई भी अता पता नहीं है और उनके जो आवास है, उस आवास पर कोई उनके रिश्तेदार रहते हैं। जब सुबह में तकरीबन 7:30 बजे के लगभग में इनकम टैक्स की यहाँ टीम पहुंची थी, जब पूछताछ की गई तो उस वक्त में बताया गया कि वो मियां मलिक। बिल्कुल शंकर, आप नजर बनाए रखिएगा। अमित, आप भी, लोकेश आप भी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि वाकई इस इनकम टैक्स के रेट से कहीं ना कहीं खलबली तो मची गई है। हालांकि अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ और बातें सामने निकल कर आ पाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। में बैठकर किया डैडी विराट कोहली को चीयर। गोल्डन ड्रेस में सामने आया मल्लिका शेरावत का स्टनिंग लुक, फैंस ने बताया हॉलीवुड स्टाइल। भारत ने पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराया। सेंचुरियन में टीम इंडिया की पहली जीत, केएल राहुल बने मैन ऑफ द मैच। मोहम्मद सिराज के थ्रो से तेबा बाउमा के टकने में लगी चोट, गेंदबाज ने माफी मांगी।
8वीं बार अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत। बांग्लादेश को सेमीफाइनल में 103 रन से हराया। एशेज सीरीज पर कोरोना का साया, चपेट में आए मैच रेफरी, अब तक 8 लोग संक्रमित। न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर रॉस टेलर ने किया संन्यास का ऐलान। अगले साल 4 अप्रैल को हैमिल्टन में खेलेंगे करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच। मामूली फिसलन के बाद सेंसेक्स करीब 57,794 पर बंद, निफ्टी 17,204 पर क्लोज। दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर, डीजल 86 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर। मुंबई में पेट्रोल 109 के करीब। सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट। सोना 47,838 पर पहुंचा, चांदी 61,096 के करीब। विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक। ऑफिस पहुंचे सीएम योगी, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह और बीएल संतोष। अमित शाह भी हुए शामिल। अमित शाह का अखिलेश यादव पर प्रहार, बोले परिवारवाद, पक्षपात और पलायन के आधार पर चलती थी एसपी, हमारा आधार विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला, बोले पहले नौकरी निकलते ही झोला उठाकर वसूली करते थे चाचा भतीजे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कुमाऊं को दी 17,500 करोड़ की सौगात। हल्द्वानी में 23 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा देश भुखमरी बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, बातों से लोगों का पेट नहीं भरता और न ही घर चलता है। एसपी की रैली में फिसली जुबान, ओम प्रकाश राजभर की जुबान, कहा अब हमें भी भरोसा हो गया है कि समाजवादी पार्टी की विदाई हम लोग करके मानेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान, यूपी में विकास की गंगा बह रही है, विपक्ष के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार, सितंबर तक संभाल सकते हैं कमान। 31 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर जाएंगे अमित शाह, हनुमानगढ़ी और रामलला के करेंगे दर्शन। अरविंद केजरीवाल विक्ट्री मार्च में शामिल होने चंडीगढ़ पहुंचे, कहा दिल्ली जैसी सरकार पंजाब में देंगे। दिल्ली में सस्ते होंगे मकान और दुकान, केजरीवाल सरकार ने 20% घटाए सर्किल रेट। रुड़की में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने दलित समाज के लिए बनाई थी, बीजेपी ने उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया। यूपी उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में तय समय पर होंगे चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने लखनऊ में दी जानकारी, 5 जनवरी के बाद कभी भी लागू हो सकती है आचार संहिता। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट समेत सभी जिला अदालतों में 3 जनवरी से 15 जनवरी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई। देश में कोरोना के 82,402 एक्टिव केस, 33 दिन बाद एक दिन में 10,000 से ज्यादा केस मिले। कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए बॉर्डर पर सख्ती, बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए ममता सरकार का बड़ा फैसला, यूके से कोलकाता आने वाली फ्लाइट्स पर 3 जनवरी से लगाई रोक। मुंबई में कोरोना के 3,671 केस, प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। ओडिशा में ओमिक्रॉन के 5 और केस, राज्य में संक्रमितों की संख्या 14 तक पहुंची। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 2,423 केस आए सामने, लगातार केसों में हो रहा है इजाफा। दुनिया के 121 देशों में फैला ओमिक्रॉन, नए वेरिएंट से अब तक 59 लोगों की मौत। और चलिए अमित शाह अयोध्या के दौरे पर है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वहां पर दर्शन करने के बाद अब नृत्य गोपाल दास से मिलने पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रही हैं। अमित शाह अयोध्या के दौरे पर हैं और इस दौरान आपको बता दें कि इससे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे थे और उससे पहले जहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी कार्यों का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे हुए थे। और अभी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, महंत नृत्य गोपाल दास से मिलने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह महंत
नृत्य गोपाल दास से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। अयोध्या के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनौतियां बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं और इन्हीं चुनौतियों से पार पाने के लिए लगातार बीजेपी की जो दिग्गज है वो कई जिलों में जाकर रैलियां कर रही हैं, जनसभा को संबोधित भी कर रही हैं। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।